Welcome to the session of pre-placement training. This is Amit Kumar Rathore. Today we will learn file handling in C programming. Before starting file handling, हमें समझना होगा कि फाइल क्या होती है, व्हाट इज ए फाइल, तब जाके अपन फाइल्स हैंडल्स करने की बात कर पाएंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूँ एक फाइल, तो फॉर ए डिजिटल फाइल हम सभी जानते हैं कि सिस्टम में मीन्स कंप्यूटर में हम जो भी डेटा अपना स्टोर करके रखते हैं वो फाइल के ही फॉर्मेट में रखते हैं, है ना। तो फाइल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन योर कंप्यूटर जहां हम अपना डेटा स्टोर करते रखते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ बाइट्स। ठीक है। अब मैंने अभी एक टर्म बोली थी कि हम अपने कंप्यूटर में फाइलों को स्टोर करके रखते हैं। तो कहाँ स्टोर कर रखते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं इन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स हार्ड डिस्क में रखते हैं, हम पेन ड्राइव में रखते हैं, ठीक है। तो दीज आर सेकेंडरी स्टोरेज। तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ बाइट्स विच इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, जैसे डिस्क जितनी भी आती हैं आपकी, ठीक है। अब ये समझना हम क्यों पढ़ना चाहते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो फाइल का मतलब हम समझ गए, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ बाइट्स विच इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज। क्लियर। अब फाइल क्यों पढ़ना चाहते हैं समझिए। चलिए, तो इसको अपन एक बेसिक प्रोग्राम से समझ रहे हैं। हम एक काम करते हैं, अपने सी प्रोग्राम में सी एडिटर में जा रहे हैं और सी एडिटर में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं हमें, है ना। तो मैं यहाँ से टीसी ओपन कर रहा हूँ, टीसी। चलिए, मैं यहाँ एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा, फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो हम कैसे लिखते हैं आपको ध्यान होगा, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। सेकंड, चलिए अपन कॉन आईओ भी लगा देते हैं, तो हैश इंक्लूड दिस इज कॉन io.h। और क्या लगाएंगे भाई, वॉइड मेन। और बहुत सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, तो आप समझते चलना। तो इंटीजर मैंने x लिया, y लिया और z ले लिया, ठीक। और यहाँ पर मैं लगा दी क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं x की वैल्यू हमने दे दी 10, y की वैल्यू हमने दे दी 20। क्लियर। और हमने यहाँ दे दिया z इक्वल x प्लस वाई। अभी अपन और देख लेते हैं, और यहाँ लगा दिया मैंने प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैंने लिखा सम इक्वल परसेंटेज डी, जेड की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। और हमने लिख दिया गेट सी एच, और यहाँ हमने ये लगा दिया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ये प्रोग्राम मैंने क्या लिखा है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, दो नंबर को ऐड करने का। अच्छा, इस प्रोग्राम को ऊपर रन करके देखते हैं। तो मैं ऐसे रन पे जाऊँगा, मैंने रन किया, आप देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट 30 है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो 30 आंसर आया है, दिस इज द आवर डेटा। और डेटा कहाँ से जनरेट हुआ है, प्रोग्राम से हमारा डेटा जनरेट हुआ है। ठीक है, बट ये डेटा कहाँ पर है, मेमोरी में था। और मेमोरी से ही हमने क्या करा, इस डेटा को यूजिंग प्रिंट टैब कंसोल पर हमने प्रिंट कर दिया था, है ना। क्योंकि देखो एक्स मेमोरी में, वाई मेमोरी में, जेड मेमोरी में, आंसर जो आया जेड में वो भी मेमोरी में था, उसको अपन ने बाय यूजिंग प्रिंट टैब इसको कंसोल पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, गुड। अब अगर मैं इस एडिटर को क्लोज कर दूं या सिस्टम को शट डाउन कर दूं, तो क्या ये 30 जो मेमोरी में था वो रिमेनिंग रहेगा, उसी में जगह रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेमोरी से जैसे प्रोग्राम एंड होते हैं सारे वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट मीन्स जो डेटा है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने एक बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और वहाँ एक कस्टमर ने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया। क्लियर है, हमने अपनी स्क्रीन पर डाल दिया एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड 10,000। ठीक है, और वो मेमोरी वेरिएबल में है। अब क्या हम ऐसे ही रहने दें, जैसे ही हम उस प्रोग्राम को बंद करेंगे या एडिटर बंद करेंगे या सिस्टम शट डाउन करेंगे, सी ना, इन सभी केसेस में टोटल डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर वो क्लाइंट दूसरे दिन आएगा तो उसका कोई भी उसमें डेटा स्टोर नहीं होगा। क्लियर है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो डेटा प्रोग्राम जनरेट कर रहा है उस डेटा को
उस डेटा को कहाँ रखना है, एक ऐसी स्टोरेज पर रखना है जो उसको परमानेंटली सेव करे। इट मीन्स इसको हम कभी भी एक्सेस कर पाएँ। हम सिस्टम को शट डाउन कर दें, सिस्टम को 2 दिन बाद ओपन करें, सिस्टम को 2 मंथ बाद ओपन करें, तो वो डेटा वहाँ हमें मिले। ठीक है। फॉर दिस हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम से डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा को एज ए फाइल कहाँ रखना पड़ेगा, उस डेटा को इन ए फाइल आपको कहाँ रखना पड़ेगा, सेकेंडरी स्टोरेज पर। ठीक है। इट मीन्स हमें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज ए फाइल। तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ बाइट्स। हम क्या करेंगे, इस डेटा को उस फाइल में कहाँ रख देंगे, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करा देंगे। तो आप समझ गए हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं प्रोग्राम जो डेटा जनरेट कर रहा है उस डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज पर हम स्टोर कराएंगे। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए समझते हैं। तो अभी अगर इस टाइप का कोई भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो ये केवल तब तक है जब तक कि प्रोग्राम रनिंग में है। जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेटा खत्म हो जाएगा, है ना। तो बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम हमें इस डेटा को सेव करना है, कहाँ पर, हार्ड डिस्क पर, इन द फॉर्म ऑफ फाइल। क्लियर। चलो तो अपन सीखते हैं कि इस डेटा को अपन कैसे सेव करेंगे। ठीक है। चलिए तो हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो हम अगर फाइल की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ फाइल्स हम पढ़ते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। जो हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, नंबर 1 वी कैन क्रिएट टेक्स्ट फाइल, नंबर 2 वी कैन क्रिएट बाइनरी फाइल। अब बाइनरी और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो कंटेंट्स होगा, मतलब जो इस फाइल में जो 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 मटेरियल होगा वो ASCII कोड्स की फॉर्मेट में होगा, और इसको आप अच्छी तरह जानते हो, दिस इज कॉल्ड ASCII कैरेक्टर्स। जानते हो ना। इसमें टोटल आपको ध्यान हो हमने पढ़े थे 256 कैरेक्टर होते हैं 0 to 255 तक। ठीक है। और हर कैरेक्टर पर जो वैल्यू होगी उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जैसे कैपिटल ए हम कहते हैं भाई इसकी ASCII वैल्यू है 65, स्मॉल ए 97, 0 48। ठीक है। तो ऐसे जो कोड्स हैं, तो आप जो फाइल बनाएंगे अगर बाय यूजिंग ASCII कोड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में जितने भी कंटेंट टेक्स्ट फाइल के होंगे वो किस बेस्ड होंगे, वो ASCII कोड बेस्ड होंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। ठीक है। अब आते बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल में कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बाइट्स। ठीक है। अब दोनों मैंने डिफरेंस बता दिए, बट इसको कैंपस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बेसिक जो डिफरेंस और भी हैं इसमें, है ना, वो अपन बाद में दूसरे वीडियो में समझेंगे। अभी केवल आज अपन अभी बनाना चाह रहे हैं, अपन केवल टेक्स्ट फाइल जनरेट करेंगे, बाइनरी फाइल भी मैं जनरेट करना बताऊंगा, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। चलिए तो हमने दो चीज़ें समझी, पहला फाइल क्या होती है, दूसरा फाइल की क्या नीड है, तीसरा फाइल हम बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग कितने टाइप से अपन बना सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हो आप और बाइनरी फाइल भी सी प्रोग्राम से जनरेट कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब आती है अब बात करते हैं अपन फाइल हैंडलिंग की। अभी तक अपन बात नहीं की, अभी तक अपन फाइल की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। ठीक है। तो टू हैंडल द फाइल सम आर द बेसिक ऑपरेशंस। तो अपन बेसिक फाइल ऑपरेशंस की बात करें पहले कि कौन कौन से बेसिक फाइल ऑपरेशंस हमें पढ़ना है। नंबर 1 मैनिपुलेशन में या फाइल हैंडलिंग में हम पहला बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं ओपनिंग ए फाइल। क्या करना पड़ेगी, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। इफ एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये लिख देता हूं मैं, इफ एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट करेगी तभी तो ओपन कर पाएंगे। दूसरा ऑपरेशन, बेसिक अपन ऑपरेशन समझ रहे हैं, नंबर 1। सेकंड हो गया क्रिएटिंग ए फाइल, इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट तो अपन क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है। थर्ड ऑपरेशन, थर्ड वन इज क्लोजिंग ए फाइल, हमने फाइल पे वर्क किया,
ठीक है, फाइल को ओपन किया, क्रिएट कर लिया, फाइल पे कुछ कंटेंट लिख दिए, फाइल को रीड करना था हमने रीड कर लिया और फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया, फाइल को ओपन कर लिया, क्रिएट कर लिया और क्लोज करके। चौथा ऑपरेशन रीडिंग ए फाइल, फाइल को रीड करना। नेक्स्ट वन, फाइल पर राइट करना, राइटिंग ऑन अ फाइल। देयर आर बेसिक 5 ऑपरेशंस, अपने पास ये 5 ऑपरेशंस हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम कि फाइल अपन हैंडल करने वाले हैं। इन्हीं ऑपरेशन के बेस्ड पर फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल को क्लोज करके देखेंगे, फाइल को रीड करेंगे और फाइल को राइट करेंगे। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है। क्लियर। ऑपरेशंस हम जैसे फाइल को रिवाइंड कर रहे हैं, सीकिंग कर रहे हैं फाइल पर, ठीक है, तो वो भी ऑपरेशन है, पर अपन बेसिक की बात कर रहे हैं, तो अभी अपन बेसिक में इस 5 ऑपरेशन समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला ऑपरेशन अपन आज समझने वाले हैं, नंबर 1। ठीक है, तो अपन आप समझेंगे कि फाइल को ओपन करना हो या फाइल को क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। क्लियर है। तो टू ओपन अ फाइल और क्रिएट अ फाइल, दोनों के लिए समझ ना, दोनों के लिए बात करें अपन, फाइल को ओपन करना और क्रिएट करना। फॉर दिस वी यूज ए फंक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, दिस इज इन प्री डिफाइंड फंक्शन, दिस कॉल्ड एफ ओपन। फंक्शन कौन सा यूज करते हैं, एफ ओपन। ठीक है, बट ये फंक्शन समझने से पहले अपन एक चीज और समझते हैं, इसको अपन समझेंगे बाद में। तो एक चीज और समझेंगे, दिस इज कॉल्ड फाइल स्ट्रक्चर। टू क्रिएट एनी फाइल, ठीक है, टू ओपन एनी फाइल फर्स्ट वी नीड ए फाइल पॉइंटर। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने लिखा फाइल स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे फाइल स्ट्रक्चर, नहीं, फाइल स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑलरेडी बना एक इनबिल्ट प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है इन stdio.h में, है ना, आपको बनाना नहीं है। उसका यूज करके हम बनाते हैं फाइल पॉइंटर्स, और उन पॉइंटर्स की हेल्प से हम फाइल को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्लोज करते हैं, रीड करते हैं, फाइल पर राइट करते हैं फाइल पर। ठीक है, तो बाय यूजिंग दीज फाइल पॉइंटर्स, ठीक है, जो फाइल स्ट्रक्चर से अपन बनाएंगे फाइल पॉइंटर्स, उन पॉइंटर्स का यूज करके आप क्या कर पाते हैं, उस पॉइंटर का यूज करके हम फाइलों में ये मैनिपुलेशंस ऑपरेशंस कर पाते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं आपको पहले फाइल स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो अपन वापस आए सी प्रोग्रामिंग में, आपको जाना है हेल्प में। आप हेल्प में जाना, इंडेक्स पे जाओ, चाहे कंटेंट पे, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स पे चले जाओ या टॉपिक सर्च पे चले जाओ। ठीक, आप इंडेक्स पे भी जाएंगे तो यहाँ टाइप करना FILE फाइल। जैसे मैं लिखूंगा FILE फाइल, कीबोर्ड से टाइप किया, वो ऑटोमेटिक आपको सर्च वहीं पहुंचा देगा। देखिए ये लिखा है FILE फाइल, बट प्लीज रिमेंबर कि फाइल का हर लेटर कैपिटल है, आप स्मॉल नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक, ये स्ट्रक्चर है, प्री डिफाइंड है, आप हमें कुछ नहीं लिखना है, इसके सारे जो भी स्ट्रक्चर कंप्लीट इनबिल्ट है ना, हमें केवल इसका क्या है, इस फाइल स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स यूज करने होते हैं इन फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना। क्लियर, चलिए, तो मुझे क्या करना है, ये जो फाइल स्ट्रक्चर है इसका बनाना है फाइल पॉइंटर। क्या बनाना है, इस फाइल स्ट्रक्चर का हम बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं फाइल पॉइंटर। तो इसका अपन बनाएंगे फाइल पॉइंटर। कैसे बनाना है फाइल पॉइंटर, पहले ही समझ लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन डिक्लेरेशन आपको लिखना है फाइल कैपिटल में, चूंकि द स्ट्रक्चर, और पॉइंटर का नाम। तो मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंटर FP। आप देखना जनरली बुक्स में आपको दिखाई देगा FP, FP मतलब F फॉर फाइल, P फॉर पॉइंटर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं, पूरा लिख सकता हूं मैंने, तो वेरिएबल का नाम है, पॉइंटर का नाम है, तो फाइल पॉइंटर आप चाहो पूरा लिख दो। ठीक है, समझ में आ रही है, या आप केवल F लिख सकते हो। ठीक है, FP1 लिख सकते हो, FP2 लिख सकते हो,
मतलब जो भी आपको जैसे यूज़ करना है आप बना सकते हैं। तो आप देखो मैंने इस स्ट्रक्चर की हेल्प से, जो फाइल स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से मैंने 3 पॉइंटर बनाए हैं। एक बनाया fp, एक बनाया फाइल पॉइंटर और एक बनाया fp1। तो है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अपन यही लिखना है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो वेरिएबल्स के नेम है, फाइल पॉइंटर्स के नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप अगर ऐसा भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर फाइल पॉइंटर अगर ऐसा लिखूँ ना, पॉइंटर अमित, चलेगा ये भी, है ना। बट आपको याद रखना है कि पहले आपको FILE कैपिटल में लिखना है, उसके बाद आपको अपने पॉइंटर्स जनरेट करना है। क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक पॉइंटर से एक फाइल ही मैनिपुलेट करेंगे। आपको अगर साइमल्टेनियसली 2 फाइलों पे एक ही प्रोग्राम में काम करना है तो प्लीज़ 2 पॉइंटर्स बनाएं, एक पॉइंटर से एक फाइल को मैनेज करें, दूसरे पॉइंटर से दूसरे फाइल को मैनेज करें, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं हाउ टू ओपन क्रिएट फाइल, इसकी बात कर रहे थे हम। तो पहली मैंडेटरी थिंग क्या हो गई कि आपको एक फाइल पॉइंटर बनाना होगा, है ना। कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया, यूजिंग द फाइल स्ट्रक्चर। आप एक पॉइंटर बनाएंगे, उस पॉइंटर से हम अपनी फाइल को मैनेज करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं क्या काम करता हूँ, नीचे आया, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड fopen, और बाय यूजिंग fopen, इस fopen की मदद से आप क्या कर पाओगे, ये आप फाइल को ओपन और क्रिएट कर सकते हो। मैंने फिर बताया when we can open the file when file is exist, और अगर एग्जिस्ट नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फाइल को ओपन और क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं एक बार अपन, है ना, मतलब हमें कैसे लिखना है इसे fopen को। तो आप कैसे लिखेंगे fopen को, नंबर 1, fopen क्या करेगा, fopen आपको जो फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है, जो फाइल क्रिएट करेगा या फाइल ओपन करेगा वो डिपेंड करेगा, अपन अभी समझने वाले हैं किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या लिखना है, एक्चुअल इट रिटर्न्स ए पॉइंटर, एड्रेस रिटर्न करेगा, तो उसको आपको अपने पॉइंटर में रखना है। मैं फिर शुरू से लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एक पॉइंटर बनाएंगे, मैंने फाइल पॉइंटर fp बनाया, आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको इस fp में fopen क्या करेगा, एक रिटर्न एड्रेस रिटर्न करेगा। तो fopen से जो एड्रेस रिटर्न आएगा वो आपको कहाँ रखना है, fp के अंदर, और बाय यूजिंग दिस फाइल पॉइंटर आप उस पूरी फाइल पर काम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके अंदर हमें लिखना क्या है, हाउ मेनी आर्गूमेंट्स, देयर आर 2 आर्गूमेंट्स इन fopen। नंबर 1, फर्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे फाइल नेम। तो आपके फाइल का जो भी नेम है, जिस नेम से आप फाइल बनाना चाहते हो हार्ड डिस्क पर, वो फाइल का नाम प्लस उसका आपको एक्सटेंशन देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसका एक्सटेंशन देना है आपको, कॉमा, यहाँ पर उस फाइल के मोड देना है आपको, मोड्स, ठीक है। अब एक और नई चीज आ गई कि ये मोड्स क्या होते हैं, क्लियर। पहले समझ लें आप सिंटैक्स। फाइल को ओपन और क्रिएट करने का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। नंबर 1, फर्स्ट आपको एक फाइल स्ट्रक्चर से फाइल पॉइंटर बनाना है, उस फाइल पॉइंटर की, ठीक है, और fopen की मदद से आपको फाइल ओपन करना है और उसका एड्रेस फाइल पॉइंटर में स्टोर कराना है, क्लियर। अब बात अपन आते हैं कि फाइल का नेम और एक्सटेंशन क्या हमें रखना है, ठीक है। तो फाइल का नेम अपन बात करते हैं, फाइल का नेम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, अगर हम टर्बो में यूज़ करें इस चीज़ को तो फाइल नेम की बात कर रहे हैं, फाइल नेम इज ऑफ मैक्स, ध्यान समझना, फाइल इज ऑफ मैक्स 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम ना रखें प्लीज़। हाँ, अगर आप 32 बिट कंपाइलर्स में वर्क कर रहे हैं तो उसमें नेम आप रख सकते हैं। दूसरा, फाइल नेम के बीच में कभी भी स्पेस ना दें, फाइल नेम कंप्लीट पूरा आएगा। मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक्सटेंशन कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है, अगर आप txt भी रख सकते हो एक्सटेंशन, ठीक है, आप कुछ भी एक्सटेंशन रख सकते हो। जैसे मैं, अगर मुझे सिक्योर फाइल में रखना है तो मैं DLL रख दूंगा, आपको पता होगा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो विंडोज़ की होती हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो कोई इस फाइल को ओपन ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो सिस्टम फाइल डायरेक्ट करेगा, ठीक है। किसी भी एक्सटेंशन में आप फाइल बना सकते हो, क्लियर। चलो, बट चूंकि अपन टेक्स्ट मैसेज देते हैं तो टेक्स्ट में बस टेक्स्ट क्या कोई भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकता है, इसलिए ऐसा कुछ फॉर्मेट रख लें जिस पर डबल क्लिक करके वो ओपन ना हो, है ना। चलिए ये क्लियर हो गई। तो फाइल का नेम में कभी स्पेस नहीं देना है। दूसरा, फाइल का नेम मैक्स 8 कैरेक्टर का होगा इन टर्बो,
बाकी 32 बिट में आप इसका साइज मेंशन आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, है ना। बट जिन टर्बो में याद रखिएगा कि आपको कितने को देना है, मैक्स 8 कैरेक्टर का ही देना है। चलो अब आते हैं अपन मोड्स की बात करते हैं। तो बेसिक्स अपन बात करें बेसिक्स की, बिल्कुल, तो बेसिक में हम 3 तरह के मोड पे काम करते हैं। फर्स्ट वन R, सेकंड वन W और थर्ड वन E। ये 3 मोड होते हैं यहाँ पर। तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या तो मैं R लिखूंगा या इस मोड की जगह यहाँ क्या लिखूंगा, W या लिखूंगा A। समझना अंतर क्या है बिट, ठीक है। तो अपन इसको समझें तो ये हो गया रीड, R फॉर रीड, W फॉर राइट और A फॉर अपेंड, ठीक है। तो अपन 3 मोड पे काम करेंगे। अच्छा, अब अभी अपन बात केवल कर रहे हैं किसकी, हम बात केवल कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं हम टेक्स्ट मोड की, टेक्स्ट फाइल की। आपको ध्यान को स्टार्टिंग मैंने बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल्स। नंबर 1 आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हो और बाइनरी फाइल बना सकते हो। क्लियर है। तो अभी मैं पूरी चीज समझाऊंगा आपको, ठीक। चलो तो अपन बात करें, अगर हम ये ले रहे हैं R, तो इसकी जगह ध्यान समझना, इसकी जगह अगर मैं RT लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। मैं WT लिखूंगा तो भी चलेगा और AT लिखूंगा तो भी चलेगा। आप समझो T का मतलब होता है टेक्स्ट, है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फाइल जनरेट होगी RW या A मोड में, जो अपन फाइल को उसमें जो फाइल को जो एक्सेस करेंगे, चाहे हम रीड मोड में एक्सेस करें, चाहे W में या A में, ठीक है। तो इसकी जगह आप AT भी लिख सकते हो, इसकी जगह WT लिख सकते हो, इसकी जगह RT लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहलाती है दिस इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट फाइल। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो कौन सी फाइल जनरेट होगी, टेक्स्ट फाइल जनरेट होगी, जहां पर जो जितने भी आप कंटेंट्स रखेंगे फाइल के वो सारे आस्की फॉर्मेट में होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वाले, है ना। चलो तो T एक्चुअल क्या है, T डिफॉल्ट होता है ना, इसलिए अपन T नहीं लिखे तो भी चलेगा, RWA चलेगा, है ना। T फॉर टेक्स्ट, तो जरूरी नहीं है आप T लिखें, ऐसे भी लिखेंगे तो भी रन करेगा वो, है ना। बट अगर मैं फाइल को बनाना चाहता हूँ, रीड राइट या अपेंड मोड में एक्सेस करना चाहता हूँ, बट चाहता हूँ कि ये जो फाइल बने बाइनरी बने, तो मुझे R, W और A, ये तो टेक्स्ट हो गए, टेक्स्ट फाइल के लिए हो गए, तो मुझे इनके साथ लिखना पड़ेगा, मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ। मुझे लिखना पड़ेगा RB, WB और AB। इसका मतलब समझो, B मतलब बाइनरी। तो अब फाइल ए रीड होगी किस मोड में, बाइनरी मोड, बाइनरी फाइल को रीड कर रहे हो। ये WB मतलब राइट किस पर कर रहे हो, बाइनरी फाइल पर, अपेंड किस पर कर रहे हो, बाइनरी फाइल पर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज द बाइनरी, समझ में आ गई, ये कौन सी फाइल हो गई, बाइनरी फाइल हो गई। क्लियर है, ठीक है। तो अपने पास अपन ने मोड समझ लिए, तो अपन कितने मोड रख सकते हैं, RWA, R फॉर रीड, W फॉर राइट और A फॉर अपेंड, ठीक है। RT भी लिख सकते हैं, WT भी लिख सकते हैं, AT भी लिख सकते हैं, बट T इज डिफॉल्ट, इसलिए अपन टेक्स्ट फाइल के लिए T नहीं लगाते हैं। लगा दोगे तो कोई इशू नहीं है, चलेगा प्रोग्राम। बट अगर मुझे बाइनरी स्पेसिफिक पर काम करना है तो मुझे उन मोड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, मुझे B लगाना पड़ेगा। तो RB मतलब रीड बाइनरी फाइल, W मतलब राइट ऑन बाइनरी फाइल, अपेंड ऑन बाइनरी फाइल। तो याद रखना। तो कभी आपको कहीं ऐसे कैंपस क्वेश्चन में मिल जाए B लगा हुआ, तुरंत समझ जाइए ये बाइनरी फाइल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ और मोड भी आपको इनमें और एडवांस मोड मिलेंगे। कौन से, नंबर 1 R+, ठीक है, W+ और A+। आप समझो, ठीक है। पहले बताओ ये क्या है, ये क्या टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है। जब तक B ना लिखा हो तब तक अपन नहीं कहेंगे बाइनरी, ये टेक्स्ट फाइल के हैं। और अगर मैं ऐसे लिखता RB+, WB+ और AB+, अब ये कौन से मोड है, बाइनरी के हैं, समझ में आ रही है। तो बट अब प्लस का मतलब क्या है, समझना। प्लस का मतलब क्या है, अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो इससे रीड राइट हो सकता है, इससे भी रीड राइट हो सकता है, इससे भी रीड राइट हो सकता है, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। जबकि अपन केवल R लिख रहे थे, इसका मतलब केवल फाइल को रीड कर सकते, उस पर राइट नहीं कर सकते। W का मतलब केवल फाइल पर राइट कर सकते हैं, उस पर रीड नहीं कर सकते। अपेंड का मतलब उस फाइल पर अपेंड कर सकते हैं बट रीड नहीं कर सकते। अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो इससे आप दोनों ऑपरेशन कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो।
यहाँ भी राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो बट ध्यान रखना प्लीज़, एक इसके लिए एक टेक्स्ट फाइल के लिए है और एक इसके लिए ये बाइनरी फाइल के लिए। जहाँ जहाँ बी मिल जाए तो अपने पास मोड कितने हो गए, देखो 6 हो गए इसके लिए और 6 हो गए इसके लिए। 6 कैसे, RWA, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, R+W+A+ टेक्स्ट फाइल। बाइनरी के लिए भी 3 हो 6 हो गए, RB, WB, AB और RB+WB+AB+। तो दीज आर मोड्स, क्लियर है। मैं और दिखाऊंगा अभी आपको मोड्स, और आपको मोड और अच्छे समझना है ना तो आप है ना, चलो मैं बताऊंगा उसको। तो आपके कहीं भी गूगल पर टाइप कर देना मोड्स ऑफ फाइल्स इन सी प्रोग्रामिंग, वो आपको ये सारे मोड्स के डिस्क्रिप्शन बता देंगे, है ना, ठीक है। तो ये अपने ऐसे पढ़ना है। तो 6 मोड टेक्स्ट फाइल के लिए और 6 मोड किसके लिए, बाइनरी फाइल के लिए, क्लियर है। चलिए, तो हम बात फिर वही कर रहे थे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फाइल का नाम मैक्स 8 कैरेक्टर देना है इन टर्बो C++ और टर्बो सी, क्योंकि ये ना, और 32 बिट कंपाइलर जितने हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, 64 बिट कंपाइलर हैं, उसमें आप नाम बड़ा रख सकते हैं, है ना। एक्सटेंशन आप जो चाहो वो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो अभी चलेगा, ठीक है, ठीक। और मोड आपको मैंने बता दिए। अब अपन एक काम करते हैं, इसको एक एक करके और चीज़ें समझते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको बंद करता हूँ। तो भैया फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल बना रहा हूँ, समझे ना, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और एक फाइल आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक। तो मैं कैसे लिखूंगा, fp इक्वल f ओपन, आपको याद भी हो गया होगा, f ओपन फाइल का नाम। चलो फाइल का नाम अपन रखते हैं, दिस इज द test.txt फाइल, ठीक है, टेस्ट नाम से बना रहे हैं अपन, है ना। इसको बना के भी दिखाऊंगा। और मोड मैंने रखा यहाँ पर रीड मोड। तो अब आपको मोड भी याद हो गया कि इस फाइल को रीड मोड में किया, मतलब इस फाइल को पढ़ सकते हैं केवल, ठीक है। चलो अच्छा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, एक चीज़ और समझना, ऐसे भी लिख सकते हो आप। मैंने लिखा और, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, और स्ट्रिंग में रखा मैंने यहाँ पर एफ नेम, मैंने एक फाइल का नाम रखा, एफ नेम इक्वल स्ट्रिंग, ये मैंने बनाई और यहाँ मैंने नाम रख दिया, मैंने रखा इसका दिस इज द test.txt, ये बंद कर दिया, क्लियर। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, fp इक्वल f ओपन, यहाँ से चलना, और मैं यहाँ लिखूंगा f नेम कॉमा मोड रीड। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये देखो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने दो चीज़ें समझी, या तो आप फाइल का नाम डायरेक्ट लिख दो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ फाइल का नाम, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा, पहले मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, उस स्ट्रिंग में इस फाइल का नाम रखा और इस स्ट्रिंग को यहाँ पास कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो डिपेंड करेगा, जब अपन ऐसी सिचुएशन पड़ेंगी कि हमें ब्राउज करना पड़ेगा फाइल नेम, तो ब्राउज करने में आप उस फाइल को उठाएंगे, उसका नेम डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप पास कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है। तो किसी फाइल को रीड मोड में ओपन करना तो ऐसे करेंगे, राइट मोड में W और A मोड में अपेंड, ठीक है। चलो अब अपन एक काम करते हैं, पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं और फाइल को पहले अपन फाइल पे कुछ लिख लेते हैं W मोड से और अपेंड मोड से, ठीक है। फिर मैं समझाऊंगा कि W और अपेंड मोड क्या होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए इसको अपन एक बार काम करते हैं। अच्छा बेसिक ये ऑपरेशन समझ में आ गए ना, तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, अभी ये काम वही चल ले देते हैं अभी, है ना। चलिए तो ये ऑपरेशंस आपको ये क्लियर समझ में आ गए मेरे हिसाब से, ठीक। तो फाइल कैसे बनाना है, बहुत सिंपल सा है। फाइल स्ट्रक्चर लिखिए, फाइल स्ट्रक्चर में आपको लिखना है पॉइंटर, पॉइंटर पे आपको फाइल ओपन करना है। ओपन करने में क्या करना पड़ेगा, फाइल का नेम प्लस एक्सटेंशन देना है, एक्सटेंशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। और मोड्स आपको लिखना है, जितने मैंने आपको 6 और 6 12 मोड बताए हैं ना, उनमें से आपको जो यूज़ करना है कर सकते हैं। 6/4 टेक्स्ट फाइल, 6/4 बाइनरी फाइल। अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फाइल का नाम, या अपन फाइल इस स्ट्रिंग के थ्रू भी फाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं फाइल का, और फाइल में कुछ पहले फाइल बनाते हैं केवल। चलिए तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर न्यू किया, या एक काम करते हैं इसी को अपन इरेज कर देते हैं पूरा, सिलेक्ट करके हटा देते हैं। चलिए ये मैंने डिलीट कर दिया,
ठीक है भाई। चलो अब बनाते हैं फाइल हम। तो मैंने आपको बताया था फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला मैंडेटरी वर्क है कि FILE फाइल स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है, उस जो फाइल स्ट्रक्चर है उसका एक पॉइंटर बना दिया मैंने fp, और मैं लिख रहा हूँ fp इक्वल f ओपन। क्लियर। तो